हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप मेरे साथ सीख रहे हो एफ वाई बी कॉम और एफ वाई बी एम एस के सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड चैप्टर इंटरेस्ट एंड एन्युटी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि जो एफ वाई बी एम एस में जो सेकेंड सेम देने वाले हैं मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, उनका ये चैप्टर नंबर 1 है और जो बी कॉम वाले बच्चे हैं उनका चैप्टर नंबर 3 है। राइट। तो यहाँ पे जो आइडियल वाले बच्चे हैं ये भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिक्स में आपको यूज़ करना है और आपके जितने भी सिलेबस है मतलब मैथमेटिक्स के, वो आप उसमें अप्लाइड कर सकते हो। बेसिकली क्या ऐसा होता है, मैथमेटिक्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइट। इससे पहले भी हमने इंटरेस्ट एंड एन्युटी के जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना चाहिए और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सेम उसी तरीके से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशंस और फ्यूचर वैल्यूज़, ये 4 पार्ट हमने कवर कर लिया हुआ है। राइट। आज जो हम सीख रहे हैं वो है आपका प्रेजेंट वैल्यूज़। और इस प्रेजेंट वैल्यूज़ में आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। जैसे मैंने समझाया था आपको फ्यूचर वैल्यूज़ कैसे होता है, सेम उसका अपोजिट क्या होता है, आपका प्रेजेंट वैल्यूज़ होता है। ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को, एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। जैसे सपोज में आप कीजिए कि आपने 12,000, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है विद 12% पर एनम बेसिस पे, यानी कि 12% आपको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 12,000 आपने डिपॉजिट कर दिया फॉर 2 ईयर्स। राइट। तो आपको एक 2 ईयर्स के बाद सपोज करो कि 14,250 अमाउंट समथिंग ऐसा मिल गया। ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो 12,000 पे 12% फॉर 2 ईयर्स आपको कितना मिल गया, 14,250 रुपीज़। राइट। तो ये 14,250 रुपीज़ क्या हो गया, आपका फ्यूचर वैल्यूज़ हो गया। राइट। और 12% हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर हो गया 2 ईयर्स। बट इसके अंदर जो 12,000 है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका प्रेजेंट वैल्यूज़। राइट। यानी कि आप जितना डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, आप जब भी डिपॉजिट कर रहे हो तो वो दैट अमाउंट, जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो, ठीक है, वो अमाउंट को हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यूज़। ठीक है। उसका एक फ्यूचर वैल्यू मिलता है जो आपका क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे उतना वो ऐड हो जाएगा, प्लस उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा एंड देन आपको जाके फ्यूचर वैल्यूज मिल जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यूज। अब इस पे आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। लेकिन इसे सीखने से पहले हम प्रेजेंट वैल्यूज़ के कुछ फॉर्मूलाज देख लेंगे। राइट। जैसा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया, फ्यूचर वैल्यूज़ किया, सेम उसी तरीके से आपके प्रेजेंट वैल्यूज़ में भी फॉर्मूलाज है। कैसा होता है कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज़, देखिए ये टाइप ही है आपका प्रेजेंट वैल्यूज़, मतलब आपको इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आएगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करने के लिए आएगा तो आपको फ्यूचर वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आएगा, जो कि हमने फ्यूचर वैल्यू जैसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हुआ है। लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू का मेन टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो प्रेजेंट वैल्यूज़ के बेसिस पे करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यूज इक्वल टू क्या होगा, सम ड्यू। सम ड्यू मीन जो हमें फ्यूचर में मिलेगा, जिसको हम एक्यूमुलेटेड वैल्यूज भी बोलते हैं या फ्यूचर वैल्यूज भी बोलते हैं। राइट। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आई पावर एन। मोस्ट ऑफ दी अब तक हमने जितने भी सम्स किए, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फ्यूचर वैल्यूज हो गया, उसमें हम क्या करते हैं 1 प्लस आई पावर एन से मल्टीप्लाई करते थे। राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यूज। क्लियर यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। याद रखिए, सम ड्यू के प्लेस पे हम ए भी लिखते हैं। ए का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यूज भी होता है या फ्यूचर वैल्यूज भी होता है। तो मूव ऑन करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 28 पे। ठीक है। अब तक के जितने भी इल्यूस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके, ठीक है, 27 तक है, ये सब मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है। इसका एक प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगा। आप या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके इसको देख सकते हो। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 28 पे। अभी तो हमने प्रेजेंट वैल्यूज़ का मीनिंग समझा है, तो उसको ऑब्वियसली एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके समझते हैं। क्वेश्चन की मैंने यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो टेक्स्ट बुक है ये मदन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अपने सिलेबस के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ तक कि जो आइडल के बच्चे हैं वो भी मदन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹6,000 पेबल 2 ईयर्स हैंस। हैंस का मतलब क्या होता है, बाद में, बाद में मिला हमें, यानी कि यहाँ पे बोला हुआ है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यूज। देखिए,
कितना हमें मिलेगा 6000 2 ईयर्स के बाद में। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ कंपाउंडेड एनुअली एट 8%, और अपने को एक रेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है 8% अपने मिलेगा एनुअली बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पे 2 ईयर्स के बारे में बात किया गया है, मतलब 8% आपको 2 बार मिला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको पीवी फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए गिवन है या सम ड्यूज को आप समझ सकते हो, 6000 रुपीज़ गिवन है, ठीक है। एन गिवन है यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, 2 ईयर्स गिवन है यहाँ पे, एंड आई गिवन है दैट इज में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ठीक है। 8% को मैं और इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0.08। मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली बता दूँ, 8 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, 8 अपॉन 100 कर दिया तो 0.08 मुझे मिल गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वन यहाँ पे देखते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पीवी का। पीवी का फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन में 1 प्लस आई द होल पावर एन, ठीक है। मुझे पी वी फाइंड आउट करना है, और ए गिवन है, ए कितना है 6000 गिवन है, इसको डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। किससे डिवाइड करूंगा मैं, 1 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 0.08, और पावर कितना है इसका 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6000 लिखा यहाँ पे मैंने, अब मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ, 1.08 हो गया और पावर में 2 हो गया, ठीक है। 6000 अगेन मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एंड देन इसका मैं पावर 2 टाइम कर दूंगा, देन इसका जो पावर आएगा वो होगा 1.1664, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, और आंसर होगा 5144.03, ठीक है। ये हमें मिल गया प्रेजेंट वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट, देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यूज इज ₹51,000, अच्छा एक सेकेंड, प्रेजेंट वैल्यू इज ₹51,440.03 पैसे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था प्रेजेंट वैल्यूज का। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 29 पे। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 29, ठीक है। 29 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है क्लास। ओमिसा प्रॉमिस टू गिव, ठीक है, प्रिया ₹12,000 आफ्टर द 3 ईयर्स, ठीक है। ओमिसा यहाँ पे क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है, ठीक है, प्रिया से कि वो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद कितना दे देगी, 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए गिवन है, ए गिवन है 12,000 और एन गिवन है यहाँ पे 3 ईयर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शी ऑल्सो प्रॉमिस टू गिव हर अनदर ₹20,000 आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। फिर इसने कमेंट किया कि आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, ये 20,000 भी दे देगी, मतलब इसने 3 ईयर्स के बाद 12,000 देना है, फिर 4 ईयर्स के बाद इसको 20,000 देना है, ठीक है। ओमिसा प्रिया को दे देगी। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ बोथ दिस पेमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 9%, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई की वैल्यू दे दिया गया है 9% पर एनम। आपको बताना है कि ये दोनों में, ठीक है, ये जो A1 और A2 है अपने पास, ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यूज 1 और एक्यूमुलेटेड वैल्यूज 2, इसका एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यूज कितना होगा दोनों का, ठीक है, दोनों का बताना है आपको पीवी। तो मतलब यहाँ पे आपको पीवी 2 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक बार PV1 निकालना पड़ेगा और दूसरा PV2 निकालना पड़ेगा। देखिए सब कुछ है आपके पास, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाइड करना है, लेकिन इससे पहले हम आई की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9% है तो उसको 0.09 लिख देते हैं हम, ठीक है। समझे, यहाँ पे क्या किया, 9 को 100 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पीवी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बेसिकली तो मैं यहाँ पे पीवी लिखता हूँ, मतलब पीवी का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला इसमें ए डिवाइड बाई 1 प्लस आई पावर एन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है। इसमें आप लिखते हैं PV1, ऐसा आप लोग हाईलाइट कर देने का, एक फॉर्मूला आपको हाईलाइट कर देना है, उसके बाद आपको डायरेक्टली फिर सॉल्व करना है, तो फिर आपको मतलब नंबर ऑफ टाइम फिर फॉर्मूला से लिखना पड़ जाएगा। इसलिए एक बार फॉर्मूला लिख देने का, उसको हाईलाइट कर देने का, फिर उसके बाद सॉल्व करने का। यहाँ पे PV1 में आपका A1 आ जाएगा, ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यूज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 0.09 और पावर में कितना आएगा इसका 3। A1 का देखेंगे तो कितना ईयर्स है, 3 ईयर्स है।
यहाँ पे A1 की भी वैल्यू है अपने पास 12,000, ठीक है। चलो, तो PV निकालना है ना, सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है 12,000 लिखना है, और इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 1.09 और इसका क्यूब। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें PV1 मिल जाएगा क्लास, समझे। चलिए देखते हैं PV1 कितना आता है यहाँ पे। इसको डिवाइड करते हैं आपको, ठीक है। इसका क्यूब करके डिवाइड कर देंगे हम, तो आंसर आएगा 9266.20। क्लियर यहाँ पे। तो ये PV1 आ गया अपने पास। अब फिर नेक्स्ट वन हम PV2 निकाल लेंगे। तो PV2, तो इसमें A की वैल्यू कितनी है 20,000, और डिवाइड बाई करेंगे 1 प्लस सेम, ठीक है 0.09, और यहाँ पे पावर कितना है अभी 4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेम 20,000 यहाँ पे लिखा, 1.09 लिखा और पावर 4 दिया। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, PV2 मिल जाएगा। चलिए 20,000 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 14,168 ठीक है 50। तो ये डिवाइड करने पे आ गया, इसका पावर 4 किया फिर इसको डिवाइड कर दिया 20,000 से, तो ये दोनों मिल गया। हमें बताना है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी दोनों की, ठीक है। तो ये PV1 का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ये PV2 का आ गया। अगर मैं दोनों का टोटल कर दूँ तो कितना आएगा, तो टोटल, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यूज यानी कि PV इक्वल्स टू क्या करना होगा हमें, PV1, ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू 2, दोनों को प्लस कर देंगे क्लास, तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट ना। तो कितना मिलेगा ये देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ मैं, 9266.20 प्लस 14,168.5, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग तो हमें टोटल आंसर मिल जाएगा 23,434.70, ठीक है 23,434.70। ये हमें टोटल वैल्यूज मिल गए, यानी कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो ओमिसा क्या करेगी, प्रिया को पे करेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 30 पे। आई होप क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 30, इसमें 3 ही इलस्ट्रेशन है क्लास प्रेजेंट वैल्यूज में, ठीक है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं 30 पे और समझ लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन गिवन है, इफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 29,160 ड्यू आफ्टर द 2 years इज रुपीज 25,000, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली। तो देखिए क्लास इस क्वेश्चन के अंदर आपको अभी एक एक्यूमुलेटेड वैल्यूज गिवन है, फ्यूचर वैल्यूज गिवन है जो कि 2 years के बाद मिलने वाला है, और उस पर 25,000 लिखा हुआ है जो कि ये प्रेजेंट वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने 25,000 सपोज करो कि डिपॉजिट किया, तो आफ्टर 2 years मुझे कितना मिलेगा, 29,160 मिलेगा। तो आपको बताना है कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो वैल्यूज गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ए मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यूज गिवन है 29,160, राइट, यस। और इसमें आपको एन गिवन है, 2 years गिवन है, ठीक है। फिर इसमें पी गिवन है रुपीज़ 25,000, यहाँ पे भी रुपीज़ 25,000। आपको यहाँ पे आई सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्ट सम नहीं दिया हुआ है, जितना भी कॉन्सेप्ट है सब इजी है, लेकिन डिफरेंट वे से पूछा गया है। तो इसमें फॉर्मूला सेम एक ही फॉर्मूलाज है पीवी का, तो बस वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पीवी के फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर एन, ठीक है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, पीवी सेम रखेंगे क्लास, नहीं पीवी की वैल्यू गिवन है हमें 25,000, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 29,160, और डिवाइड बाई कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है देखिए, तो आई की वैल्यू नहीं है, आई तो फाइंड आउट करना है हमें, और एन कितना है इसमें 2 years, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लास, सिंपल सा इसका और इसका, ठीक है 25,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर 2 का प्लेस चेंज करेंगे, ठीक है, उसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस आई पावर में 2 इक्वल टू 29,160, इसको डिवाइड करेंगे 25,000 से, ठीक है। तो 1 प्लस आई पावर 2, चलिए इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं इसको आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 1.1664, ठीक है, कितना आएगा 1.664।
ओके, अभी हमने फ्यूचर वैल्यूज़ में सीखा हुआ है कि ये जो टर्म है इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो बहुत ही सिंपल सा, इधर स्क्वायर है ना, तो टेकिंग अ स्क्वायर रूट क्या करेंगे, टेकिंग अ स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए। टेकिंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये टेकिंग अ स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 1 + i आ जाएगा क्लास, समझ रहे यहाँ पे 1 + i, और मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा 1.1664, तो आंसर कितना आएगा 1.08 आएगा। क्लियर। आप क्या कर सकते हो, कैल्सी में नंबर लिखिए, आपको स्क्वायर रूट का बटन दिया हुआ है, उसको 1 टाइम प्रेस कर दो तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, अभी 1 + i है ना, इसको आपको 1 + i के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो 1 + i, अगर ये भी नहीं समझता है क्लास कन्वर्ट करने वाला, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, 1 यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, ठीक है। उसको शिफ्ट करेंगे 1 को, तो यहाँ पे 1.08 -1 किया तो इधर पे i की वैल्यू आ जाएगी कितना 0.08, समझे यहाँ पे। तो देखो i की वैल्यूज हमें मिल गई बहुत ही सिंपल वे में। अब यहाँ पे 0.08 है और i क्या होता है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो इस 0.08 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास स्टेटमेंट आ जाएगा, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यूज का तीनों इल्यूस्ट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट में हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था, सेकेंड में भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, लेकिन इसके अंदर आपको 2 एक्यूमुलेटेड अमाउंट गिवन था, और थर्ड में हमने आई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। हाई क्लास की ये जो तीनों इल्यूस्ट्रेशन थे ये आपको समझ में आ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसके बेसिस पे अपने एक्सरसाइज की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको टोटल 8 क्वेश्चन गिवन है। आई होप कि आप ये सम्स की प्रैक्टिस करोगे और इसके बेसिस पे जो मैंने आज सिखाया है उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करोगे, और ये भी होप करता हूँ कि ये आपको सम बहुत ही इजी लगा होगा, ठीक है। जिस मेथड से मैंने करवाया, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला है जो कि आपको उसको फॉलोअप करते रहना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।